गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। ये है हमारा थर्ड लेसन, शॉर्ट लेसन प्लान इंग्लिश राइटिंग का। ओके, सबसे पहले हमने देखा था सेंटेंस को, क्या होता है सेंटेंस। फिर हमने उसमें एक सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई किया, फिर हमने प्रेडिकेट को आइडेंटिफाई किया। होपफुली आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अब हम फ्रेजेस को आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, फ्रेजेस क्या होते हैं? फ्रेजेस भी बेसिकली सेंटेंसेस ही होते हैं। ठीक है, थोड़े बड़े भी हो सकते हैं, थोड़े शॉर्ट भी हो सकते हैं, मीडियम भी हो सकते हैं। दैट इज़ नॉट द पॉइंट। बट होता ये है कि ये मीनिंगफुल भी होते हैं। जब आप इनको रीड करेंगे तो आप अंडरस्टैंड करेंगे कि अच्छा क्या कहा जा रहा है, लेकिन कंप्लीट बात आपको कन्वे नहीं की जाएगी, कंप्लीट सेंस नहीं बनेगी, पूरी बात नहीं होगी। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये मीनिंगफुल नहीं, नो दे आर मीनिंगफुल, बट कंप्लीट सेंस नहीं होती, इनकी कंप्लीट मीनिंग नहीं बनता, ये चीज़ होती है। थोड़ी एग्जांपल ले लेते हैं। जैसा कि फ्रेजेस को वैसे आम जुबान में काइंड ऑफ जुमला कहते हैं, सेंटेंस जिसे हम कहते हैं। जैसे इन द ईस्ट, ईस्ट में। अब समझ में आ रहा है ईस्ट में, लेकिन पूरी बात नहीं हुई। ईस्ट में क्या? ईस्ट में कोई शख्स खड़ा है या व्हाट्स हैपनिंग इन द ईस्ट, पूरी बात नहीं हुई। तो सेंटेंस बुरा नहीं बनाया हुआ, फ्रेज गलत नहीं है, सेंस बन रही है, मीनिंगफुल है, बट इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट सेंस बन रही है, इनकम्प्लीट मीनिंग है, पूरी बात कन्वे नहीं की जा रही। ठीक है, इनको फ्रेजेस कहते हैं। ऑन द रिवर, थ्रू थिक एंड थिन, अ बर्ड इन द हैंड, इस तरह से। अब इनमें बेसिकली जो काइंड ऑफ प्रोवर्ब्स टाइप आते हैं, जो कहावतें टाइप होती हैं, छोटी 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 छोटी, वो भी इनमें आ जाती हैं। इस तरह से होता है। ठीक है, ये हैं हमारे फ्रेजेस। अब हम लास्ट पॉइंट आज का डिस्कस करेंगे। आई रिपीट के आई एम मेकिंग श्योर कि ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, बिल्कुल इंट्रोडक्टरी चीज़ें होती हैं, जिन्हें हम काइंड ऑफ एग्जैक्टली तो नहीं, बट ग्रामर ऑफ इंग्लिश कहते हैं। तो ये जो है आपके लिए हमेशा पेनफुल रहती हैं जब आप राइटिंग वगैरह करते हैं, चाहे कॉलेजेस की करें या जो भी करें। तो आई एम जस्ट मेकिंग श्योर छोटे छोटे लेसन प्लान हो, ताकि आपको लंबा लंबा टाइम ना देना पड़े। थोड़े से टाइम में आप इनको अच्छे से समझ लें, अंडरस्टैंड कर लें, थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस कर लें, ताकि ये स्ट्रॉन्ग हो जाए आपके दिमाग में। इस वजह से मैं छोटे छोटे लेसन प्लान बना रही हूँ, आप इनको पक्के कर सकें। बिकॉज आगे चल के हम ट्रांसलेशन करेंगे और मैं आपको और भी इंग्लिश के हवाले से चीज़ें बताऊँगी कि ऐसे नॉवेल्स पढ़ें आप, काइंड ऑफ थिंग्स। तो वो सब आपको जो है, वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी एंड ऑल। उससे पहले आई नीड टू जस्ट मेक श्योर कि आप केपेबल हो जाएं छोटी 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 चीज़ों को समझने में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्लॉज। अब क्लॉज किसे कहते हैं? क्लॉज भी सेंटेंस में मौजूद होता है। ठीक है, व्हाट इज क्लॉज? इट्स अ सेंटेंस, एक लार्ज सेंटेंस का छोटे छोटे पार्ट्स जो होते हैं, वो भी सेंटेंसेस होते हैं, वो क्लॉजेज होते हैं। मतलब जैसे एक लार्ज सेंटेंस है, ठीक है, उसके फॉर एग्जांपल वो सब डिवाइडेड हो गया। वो सब डिवाइडेड ऐसे हुआ कि वो सेंटेंस भी बन रहा था, मीनिंगफुल मीनिंगफुल भी था। वो छोटा सेंटेंस था, मीनिंगफुल था, उसका एक मीनिंग था, और उस सेंटेंस में एक सब्जेक्ट था और एक प्रेडिकेट था। तो वो भी एक स्मॉल सेंटेंस है इन अ लार्ज सेंटेंस। उस स्मॉल सेंटेंस को हम क्लॉज कहते हैं। रिपीट कर देती हूँ मैं। एक लार्ज सेंटेंस है, ठीक है, जैसे एक बड़ा सा बॉक्स होता है, उसमें आप एक छोटा सा बॉक्स डाल दें। दोनों बॉक्स हैं, ओके, इसको बना ही लेते हैं, बेहतर रहेगा आपके समझने में। बड़ा सा बॉक्स है, उसमें छोटा सा बॉक्स है, ये भी बॉक्स है, ये भी बॉक्स है, कंप्लीट है दोनों। लेकिन ये बॉक्स इस बड़े बॉक्स के अंदर है। इसी तरह से एक बड़ा सारा सेंटेंस होता है। एग्जाम्पल, दिस इज़ द हाउस वेयर वी लिव। ये बड़ा सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस के दो टुकड़े हैं बेसिकली। दिस इज़ द हाउस, ये भी एक सेंटेंस है, मीनिंगफुल है, मीनिंग भी समझ में आ रहा है। वेयर वी लिव,
जहाँ हम रहते हैं ये भी सेंटेंस है। अब एक और निशानी क्या होती है क्लॉज की, कि एक तो उसमें सब्जेक्ट होना चाहिए छोटे सेंटेंस में, दूसरा उसमें प्रेडिकेट होना चाहिए, फिर वो क्लॉज कहलाएगा। अदरवाइज वो शॉर्ट सेंटेंस कभी भी प्रॉपर तरीके से क्लॉज नहीं कहलाएगा, ठीक है। क्योंकि सेंटेंस में एक क्लॉज और एक प्रेडिकेट होता ही, सॉरी, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता ही होता है, फिर ही वो एक प्रॉपर मीनिंगफुल सेंटेंस बनता है। दिस इज़ द हाउस, ये घर है। दिस सब्जेक्ट में आ गया, इज़ प्रेडिकेट में आ गया। इज़ जो है वो इसको इंडिकेट कर रहा है, इसीलिए बिकॉज ये यहाँ पे किसी शख्स की बात नहीं हुई, कोई प्रॉपर एक्शन की बात नहीं हुई कि जी काइंड ऑफ कि शी इज़ प्लेइंग इन द फील्ड, ऐसी कोई बात नहीं हुई, कोई प्रॉपर एक्शन की बात नहीं हुई। तो जब इस तरह से होता है तो फिर ये तो सब्जेक्ट है ना हमारा जिसके बारे में बात की जा रही है, तो इज़ जो है वो काइंड ऑफ एक्शन में आ जाता है, वो प्रेडिकेट बन जाता है। वेयर वी लिव, जहाँ हम रहते हैं, वी यानी ऑफ कोर्स सब्जेक्ट, हम जिसके ऊपर बात की जा रही है, जिसके बारे में बात की जा रही है, वी यानी सब्जेक्ट, लिव रहते हैं, लिव एक तरह का एक्शन हो गया, ठीक है। वी लिव, वी लिविंग एक्शन हो गया, उसको प्रेडिकेट कहते हैं, ये चीज़ होती है। क्लॉज और फ्रेज, क्लॉज जो है वो फ्रेज से थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बट आप इसको देखें, एक बार समझ ना आए दूसरी बार देखें ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। जब आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी ना तो आप आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि दिस इज़ क्लॉज। एक्चुअली ऐसा है कि हर चीज़ जो है वो ज़रूरी नहीं है कि आपसे काइंड ऑफ पूछी जाती है रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में, बट फिर भी सही से सेंटेंसेस बनाने के लिए जैसे मैं आपको बता देती हूँ, कभी कभी ऐसा होता है जब हम लंबे लंबे सेंटेंसेस लिखते हैं, फ्लो में हम लिख रहे हैं, तो नॉर्मली एक्टिव वॉइस में लिखना होता है, ठीक है, पैसिव वॉइस में नहीं लिखते। अब वो मैं इधर तो आपको नहीं एक्सप्लेन कर रही हूँ, जहाँ जब आगे आएगा तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। तो वो जो पैसिव वॉइस होता है ना, वो ग्रामर के लिहाज से, ट्रांसलेशन के लिहाज से, सेल्फ राइटिंग के लिहाज से एक एक्टिव वॉइस में मिक्स करके आप लिखें तो वो इतना एक्सेप्टेबल नहीं होता। मैं एक जनरल आपको रूल बता रही हूँ। तो उस चीज़ के लिए आपको ये छोटी छोटी चीज़ें, ये सब्जेक्ट, ये फ्रेजेस, ये एक्शन, ये वर्ब, ये नाउन, प्रोनाउन, ये सब पता होने बहुत ज़रूरी है। ये सब ज़रूरी होते हैं। हम जब राइटिंग करते हैं, सेल्फ राइटिंग, चाहे जिस भी किस्म की हो, कॉलेजेस के लिए हो, प्रैक्टिकल हो, ऑफिस वर्क हो, जो भी हो, तो सिंपल ही वर्डिंग यूज़ होती है, बहुत हार्ड वर्डिंग कभी भी रिकमेंडेबल नहीं होती। बट ये चीज़ें आपको पता होंगी तो फिर आप प्रॉपर तरीके से राइटिंग कर सकेंगे। तो ये चीज़ें आपको आनी बहुत ज़रूरी हैं। अभी आप इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लें, लर्न कर लें काइंड ऑफ, ताकि जब आपको इन चीज़ों की सख्त ज़रूरत हो देन यू विल अंडरस्टैंड कि एक्चुअली में क्या इंपॉर्टेंस है इन चीज़ों की। आज का लेसन हम यहाँ पे फिनिश कर रहे हैं, ठीक है। तो आई विल ट्राई कि एक वीक में 3 लेसन प्लान किए जाएँ, शॉर्ट लेसन प्लान, ताकि आपका टाइम भी ज़्यादा ना कंज्यूम हो और आप अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड भी कर सकें। थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करना चाहते हैं आप वो भी कर सकें और आपकी ग्रिप हो जाए इन चीज़ों पे अच्छे तरीके से। बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको एक साथ पढ़ा दी जाएँ ताकि आपका जहन जो है वो घूम जाए, या इट्स नॉट द राइट वे, इट्स नॉट द राइट वे। आपको इस कैपेबिलिटी पे लेके जाना है कि आप खुद सेंटेंसेस फॉर्म कर सकें। जब मैं आपको उर्दू के सेंटेंसेस दूंगी, आपने उनको इंग्लिश में जो है वो ट्रांसलेट करना है, फिर ही जो है आपकी इंग्लिश मज़ीद स्ट्रेंथन होती है। उसके लिए ये छोटी छोटी चीज़ें जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। फॉलो अप करें इनको, आपके लिए बेहतरी होगी। थैंक यू सो मच, गुड लक।